हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एक बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बेबी की बॉटल्स को और बेबी के सिपर्स को कैसे क्लीन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं शुरू से क्या प्रैक्टिस फॉलो करती आ रही हूँ। सो एज अ कॉन्सेप्ट मैंने वारिया को बॉटल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे बहुत अर्ली, not very frequent. I used to give her bottle once a day when she turned 15 days old. तब से मैं उसे दिन में एक बार बॉटल देती आ रही हूँ। तो मेरे लिए बॉटल की हाइजीन मेंटेन करना शुरू से ही बहुत जरूरी रहा है, स्पेशली बिकॉज द बेबी वॉज वेरी यंग एंड आई कुड नॉट टेक एनी चांसेस। और बॉटल से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप उसकी क्लेanलीनेस मेंटेन नहीं करते। सो मैंने शुरू से एक सेट प्रोसीजर फॉलो किया है बॉटल्स को क्लीन करने का, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। If you have not subscribed to our channel, please go and do that now, and you can also follow us on Instagram. Our ID is BabyZone. So without further delay, let's start the video. Welcome to BabyZone. So सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी बॉटल्स यूज करती हूँ। सो मैंने शुरू से वारिया के लिए सिर्फ फिलिप्स एवेंट की ही फीडिंग बॉटल्स यूज की हैं। मैंने और कुछ ट्राई ही नहीं किया। आई फाउंड देम रियली कंफर्टेबल। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई आई यूज टू चेंज द निपल साइज। उसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। यू हैव इट फॉर 0 to 3 months, 3 to 6 months and 6 months above. So right now I'm using the one that has 3 holes in the nipple. So मैंने शुरू से फिलिप्स की बॉटल्स ही यूज की हैं, और आई ऑलवेज यूज टू हैव एटलीस्ट 3 to 4 बॉटल्स एट होम। जब वो बहुत छोटी थी आई यूज टू यूज द बॉटल दैट वाज 125 ml, और जैसे जैसे उसका मिल्क कंजम्पशन ज्यादा होता गया आई स्विच टू द बॉटल दैट इज 250 ml राइट नाउ। सो दिस इज द बॉटल दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ फॉर वारिया। आई हैव 3 to 4 बॉटल्स जो कॉन्स्टेंटली मैं चेंज करती रहती हूँ हर 3-4 महीने में। मैं बॉटल्स इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज करती हूँ, मैंने फिलिप्स एवेंट क्यों चूज किया, वो सब मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज का टॉपिक है कि ये साफ कैसे करनी है। सो शुरू से आई हैव फॉलोड द प्रैक्टिस कि अगर वारिया ने एक बार बॉटल में दूध पी लिया तो उसे सिर्फ धोकर मैं उसे दोबारा दूध नहीं देती। आई मेक श्योर दैट आई स्टेरिलाइज द बॉटल बिफोर आई यूज इट अगेन। सो द स्टेप्स दैट आई फॉलो इज आई वॉश द बॉटल्स विद अ स्पेसिफिक बॉटल वॉशिंग लिक्विड। बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं मार्केट में बॉटल वॉशिंग लिक्विड्स, या बेबी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो लिक्विड यूज हो सकता है। सो यू कैन गेट इट ऑफ पिजन, ऑफ मीमी। मैंने ये दोनों यूज किए हैं एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम। सो पहले मैं अच्छे से इस बॉटल को उस लिक्विड से वॉश करती हूँ। अब मैं वॉश कैसे करती हूँ उसके लिए भी आई हैव दी स्पेसिफिक ब्रशेस। ये मीमी के ब्रशेस हैं जो मैंने फर्स्ट ट्राई से परचेज किए थे, और एक बार मैंने लोकल मार्केट से भी परचेज किए थे। ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं। यू हैव 2 ब्रशेस, दिस वन इज फॉर द बॉटल एंड दिस इज फॉर द निपल। ये बॉटल को अच्छे से क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। दिस रोटेट्स एंड इट हेल्प्स टू रीच ऑल द कॉर्नर्स। सो कोई भी ट्रेस ऑफ मिल्क या कोई भी लिक्विड जो आप बेबी को बॉटल में डाल के दे रहे हो, जूस हो गया, मिल्क हो गया, वो उस बॉटल में ट्रेस लीव नहीं करता। बहुत अच्छे से निपल एंड बॉटल क्लीन करने के लिए ये हेल्प करता है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई थिंक दिस वन प्रोडक्ट इज अ मस्ट बाय फॉर योर बेबीज बॉटल्स एंड सिपर्स। नॉर्मल ब्रश से मुझे क्लीन करना पसंद नहीं है, और सेम ब्रश या सेम यू कैन से स्कॉच ब्राइट मैं बर्तनों के लिए और बॉटल्स के लिए यूज नहीं करती। ये स्पेसिफिक ब्रश है जो वारिया की बॉटल्स के लिए ही है, और ये किसी और चीज के लिए यूज नहीं किया जाता घर में। सो दिस इज हाउ आई क्लीन द बॉटल्स। अब बात करते हैं स्टेरिलाइजिंग की। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइजर बाय कर लीजिए। सो बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है मार्केट में। फिलिप्स एवेंट है, चीको है, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। मुझे पर्सनली बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आई हैड अ रिलेटिव जिनके पास ऑलरेडी स्टेरिलाइजर था जो वो अब यूज नहीं कर रहे थे। इट इज अ फॉरेन ब्रांड, इट माइट नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया, बट a lot of my friends have taken the one that is available from Philips Avent only. So Philips का स्टेरिलाइजर आप बाय कर लीजिए। उसका प्रोसेस बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है, बॉटल डालनी होती है, विद इन 5 to 10 minutes वो ऑटोमेटिकली बॉटल स्टेरिलाइज करने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। सो देयर इज नो हेडेक। सो इफ यू आर वर्किंग और आपके पास टाइम कम है, या आपके पास ट्रैक रखने का टाइम नहीं है कि बॉटल स्टेरिलाइज हो गई या नहीं, ऑन ऑफ करना है या ऐसा कुछ, तो आपको डेफिनेटली एक ऑटोमेटिक कट ऑफ वाला स्टेरिलाइजर परचेज करना चाहिए।
मैंने एक सिंगल बॉटल स्टेरिलाइजर परचेज किया था ट्रैवल पर्पसेस के लिए। वो इतना छोटा सा है, आई विल पुट दैट लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड मैंने वो अमेजोन से लिया था और उससे मैं सिर्फ तब यूज करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। अदरवाइज घर के लिए मेरे पास एक बड़ा स्टेरिलाइजर है जो मुझे मेरे रिलेटिव से मिला था। उसमें एक ही बारी में आप अप टू 6 बॉटल स्टेरिलाइज कर सकते हो। सो दैट इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग ऑलवेज। और अगर आपको बॉटल स्टेरिलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजर नहीं परचेज करना है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल ऑफ अस डू नॉट इंट्रोड्यूस बॉटल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बच्चों को 5 से 6 महीने के लिए ही बॉटल्स देते हैं। कुछ लोग हैं जो बॉटल्स देते ही नहीं है दूध के लिए, सिर्फ पानी या प्रोबेबली ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। सो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज टेक अ बिग यूटेंसिल। मैंने एक बार छोटे यूटेंसिल में बॉईल कर दी थी और बॉटल स्टिक हो गई थी एजेस पे। सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। टेक अ बिग यूटेंसिल, उसमें पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए and then put your bottles inside that and cover it for 5 minutes. So 5 मिनट के लिए एटलीस्ट बॉटल्स को पानी में बॉयल होने दीजिए to ensure कि सारे बैक्टीरिया और जर्म्स किल हो चुके हैं and the bottle is sterilized well. और उसके बाद जब बॉटल ठंडी हो जाए तब उसे पानी से निकाल कर रीयूज कीजिए। So you have 2 methods of sterilizing the bottle. Either you purchase an electric sterilizer and if you don't, you can put the bottles in boiling water for 5 minutes. And make sure that it is just not hot, it is boiling water, so that the bottles are cleaned properly before you use them again for your child the next time. So I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी and if you did, please don't forget to subscribe to the channel and also share it with your friends. Until next time, thank you for watching and happy parenting.